नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और इस समय जो प्राइवेट कंपनियों की मनमानी है वो उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो यूपीपीसीएल के कर्मचारी हों, चाहे वो 102 और 108 के एम्बुलेंस चालक हों, ये आज प्राइवेट कंपनियों से परेशान हैं। कहीं ना कहीं अब इस देश में जो एक विरोध करने का भी अधिकार था, राइट टू एक्सप्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं अब लोगों से छीना जा रहा है कि वो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं, खुल के विरोध भी नहीं कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है। और यही नतीजा है कि प्राइवेट कंपनियों ने इन लोगों को निकाल दिया है और उसके चलते ये लोग पिछले 11 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में बैठ के धरना कर रहे हैं। ये बात करते हैं, ये बताइए, पिछले 11 दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई अभी तक? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग 11 दिन हो गया। प्रशासन की तरफ से जब हम कंपनी के गेट पे गए थे तो प्रशासन ने हमें वहाँ से हटा दिया, बोला हम आपकी वार्ता कराएंगे, और यहाँ लाके एक खुली जेल में डाल दिया गया हम लोगों को। यही हो रहा है क्योंकि हम लोग अपना वेतन मांगने, अपनी ग्रेजुएटी का भुगतान मांगने, अपनी सैलरी से कटा हुआ पैसा मांगने जब कंपनी के गेट पे जाते हैं तो वहाँ बाउंसर लगा देती है कंपनी और पुलिस खड़े कर देती है हमारे खिलाफ। अब हम कर्मचारी अपनी आवाज़ भी ना उठाएं, इतना बड़ा शोषण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ अपनी आवाज़, अपनी ओवर टाइम का भुगतान मांगने की वजह से 9-9 हज़ार एम्बुलेंस कर्मचारी निकाल दिए जा रहे हैं नौकरी से। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं मौन व्रत रख के इन कंपनियों के मनोबल को बढ़ावा दे रहा है और युवाओं के जो है मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रहा है। ये युवा इतना पढ़ लिख कर आज बेरोजगार बन के अपना रोजगार मांगे, ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, प्रशासन जो कि रोजगार तो दे नहीं सकता, अभी मैं आपको इको गार्डन का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ देखेंगे दूर दूर तक कि आपको तंबू ही नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश में परेशान हुए जो युवा हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं इस सरकार से, वो नजर आएंगे। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में 102 और 108 के जो एम्बुलेंस चालक हैं, यहाँ तक कि सरकार जो है बातें सुन तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम एक बार उन कंपनियों से बात कर सकती है इन एम्बुलेंस चालकों के लिए, क्योंकि ये पिछले 11 दिनों से यहाँ पर कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। समय दिसंबर का महीना है, आज 30 दिसंबर है, और इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, शायद ये प्रशासन को अंदाजा नहीं है, शायद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो अपने सीएम आवास में बैठ के मजे ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो इस देश का युवा है वो कितना परेशान हो चुका है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मैं राघवेंद्र तिवारी, कानपुर से। आपको बताना चाह रहा हूं कि आज ये मेरा 11वां दिन है। क्रमिक अनशन रात दिन का चल रहा है, जिसमें कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अभी बरसात हो गई तो नीचे पानी भर गया था। हम लोगों ने अपना ये टेंट और तंबू उठा करके यहाँ चबूतरे पे लगा रखा है। हम लोगों ने अपनी जायज मांगे रखी थी 23 जुलाई को, और वो हमारा 6 अगस्त तक आंदोलन चला था। सरकार के आश्वासन पे, अपर श्रमायुक्त बीके राय के आश्वासन पर हम लोगों ने अनशन खत्म किया था। आज 5 माह से हमारे 9,000 साथी जिन्होंने कोविड काल में कार्य किया, कंपनी ने अपनी भ्रष्ट नीतियों के तहत निकाल दिया और बिना सूचना के निकाल दिया, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। हमको केवल आश्वासन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि ठीक है हम आप लोगों का करवाते हैं, और कंपनी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रही है। अपर श्रमायुक्त के यहाँ से 14 नोटिसें जाने के बाद भी पूर्व में वार्ता के लिए नहीं आई थी। अब जो है कुछ सापेक्ष वार्ता होने की संभावना है, और जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से लिखित में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाते, हम लोग इस धरने से हटने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये गांधी का देश है, ये बापू का देश है, जहां पर लोगों को उनका अधिकार जो है कहीं ना कहीं विरोध करने से मिला है। अगर आप विरोध करेंगे तभी जाकर के आपको अधिकार मिलेगा, वरना आपको अधिकार देने के लिए कोई आपके घर में नहीं आएगा। और इसी वजह से जो कंपनियां हैं वे हठ धर्मिता पे उतारू हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जो 102 और 108 के एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनका दिन ब दिन शोषण कर रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे एम्बुलेंस कर्मचारी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अरुण कुमार, मैनपुरी से। ये बताइए, पिछले 11 दिन से आप धरना कर रहे हैं, ठंड तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में कैसे रहते हैं यहाँ पर?
यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग वहाँ पर कल रात को जब बारिश हुई थी तो रात भर जागते जागते परेशान हो गए। इतना पानी हो गया कि हमारे सारे बिस्तर कपड़े सब कुछ गीले हो गए थे, और किसी के पास में सर्दी से बचाव के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था जिसको हम यहाँ पर बदल लेते, क्योंकि यहाँ हमारा कोई घर नहीं है। हम लोग यहाँ पर अपना धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और बस केवल एक ही मांग है कि हमको किसी न किसी तरीके से सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी भाइयों को बहाल करे, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक हम लोग यहीं पर बैठे हैं और बराबर यहीं पर बैठे रहेंगे। और अगर आगे कोई ठोस जवाब या कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए, आपने कहा कि आप एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, राजधानी में भी देखने को मिल सकता है। तो जो बड़ा आंदोलन करेंगे उसमें लगभग कितने एम्बुलेंस चालकों के आने के आसार हैं? देखिए, मैं आपके लाइव चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि यह संविदा और आउटसोर्सिंग कंपनी उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के नवयुवकों के लिए अभिशाप है। ना इसकी कोई आज तक गाइडलाइंस बनाई गई, ना इसकी कोई नियमावली बनी है कि कंपनी अपनी मनमानी पे उतारू हो जाती है। जब तक चाह जिसको रखा, 8 साल 5 साल 7 साल सेवा लिया और बिना सूचना के उसको निकाल के फेंक दिया। जो 10 साल सेवा दे लेगा, अपना जीवन का अमूल्य समय किसी कंपनी में देगा, उसको निकाल के अगर बाहर कर दिया जाएगा, उसकी कोई नियमावली नहीं है, तो वो आगे चल के कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर के अन्य आरामी बीमारी में भी दवा कराने की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कंपनी में या जिस व्यवसाय में लगा होता है उसका माइंड वहीं पे सेटअप हो जाता है। अचानक हटा देने से उसके सामने बहुत बड़ा व्यवधान आ जाता है। ये पूरे भारत के नवयुवकों की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को, जनता को संसद से लेकर के विधानसभा में इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ आप ज्वलंत मुद्दा है। ये केवल हमारे 102 108 एम्बुलेंस का ही मैटर नहीं है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी की नियमावली बना करके सेवा प्रदाता कंपनी आप बदल दें, लेकिन उनके लिए एक नियम होना चाहिए कि कंपनी कोई भी आवे, सेवा सुचारू रूप से चल रही है तो कर्मचारी पुराने ही रखे जाएं। उनको हटाने का अधिकार किसी भी कंपनी को नहीं है, क्योंकि हम सब भारतवर्ष के नागरिक हैं। ये शोषण बिल्कुल कतई नवयुवक बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, रोजगार तो दे नहीं सकते, तो इन्होंने ठान रखी है कि अब जो है लोगों के रोजगार छीनने हैं, उनके बीवी बच्चों को रोड पे लाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा उत्तर प्रदेश में, अगर ऐसा ही चलता रहा राजधानी में, तो कहीं ना कहीं 2022 में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि आज प्रयागराज में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है, रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है। 200-200 रुपए पे भीड़ लाने की जो है प्रयास किया जा रहा है। 500-500 रुपए पे जो है लोगों को बुला के लाया जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने कई सारे वायरल होते वीडियोस देखे होंगे जिसमें 500-500 रुपए पे लोगों को लाया जा रहा है, उनको भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, वो लोग विरोध में उतर रहे हैं। तो इस समय जो पूंजीपति हैं वो इस देश की सत्ता चला रहे हैं, और जो गरीब है, जो है मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं रोड पर बैठा हुआ है और उसके बीवी बच्चे जो हैं वो भूखों मर रहे हैं। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो इसका बड़ा असर जो है 2022 में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।